बच्चों, आज हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है यह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है और हम इसका प्रयोग किस जगह करते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के दौरान अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, और जब हम लिखते हैं तो इन विरामों को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का जहां वाक्य में हम सबसे कम रुकते हैं तथा दो से अधिक समान पदों, पद्यांशों, वाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ राम के बाद अल्प विराम लगेगा, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम लगेगा और भरत के बाद अल्प विराम लगेगा। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य पूरा होता है उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाता है, यहाँ वाक्य पूरा हो गया, राम जाता है, इसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख, हैरानी प्रकट होती है, उसके बाद हम विस्मय बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, भो, रे। इसके बाद जैसे अरे वह आगरा नहीं गया, तो अरे के बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ। यदि वाक्य में आ जाएं तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है निर्देश चिन्ह। संवाद के नाम के बाद, जैसे कृष्ण और माँ के बीच में संवाद हो रहा है तो कृष्ण के बाद आएगा कृष्ण, माँ, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। तो कृष्ण के बाद जो चिन्ह आएगा वहां पर निर्देश चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण, महाराज, आज वर्षा हो रही है, तो महाराज के बाद जो चिन्ह प्रयोग किया जाएगा उसे हम निर्देश चिन्ह कहेंगे। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हरा, भरा, एक से शब्द होते हैं और उनको बीच में जब हम जोड़ते हैं तब हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नीला और पीला, तो हरा के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वह योजक चिन्ह कहलाएगा। निर्देश चिन्ह और योजक चिन्ह में अधिकतर समानता होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि निर्देश चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और योजक चिन्ह छोटा होता है। इन दोनों को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है दोहरा अवतरण। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए शुरू और अंत में दोहरा अवतरण का प्रयोग होता है। जैसे स्वामीनाथ बोला, देवदार तो पवित्र वृक्ष है, तो बोला के बाद यहाँ आएगा निर्देश चिन्ह। और देवदार तो पवित्र वृक्ष है, यहाँ देवदार के शुरू में और पवित्र वृक्ष के बाद में हम दोहरा अवतरण का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है इकहरा अवतरण। किसी विशेष शब्द या पद को उद्धृत करने के लिए या उसको महत्व देने के लिए हम इकहरा अवतरण का प्रयोग करते हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो रामायण यहाँ पर महाकाव्य है, तो महाकाव्य रामायण को हम विशेष रूप से दर्शाने के लिए यहाँ पर इकहरा अवतरण का प्रयोग करेंगे। जैसे वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, तो महाभारत भी महाकाव्य है बच्चों, और महाकाव्य को हम स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए यहाँ पर इकहरा अवतरण का प्रयोग करेंगे। अब आज हम लोगों ने 8 विराम चिन्हों का प्रयोग देखा। पहला है अल्प विराम चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह, तीसरा है विस्मय बोधक चिन्ह, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा है निर्देश चिन्ह, छठवां है योजक चिन्ह, सातवां है दोहरा अवतरण और आठवां इकहरा अवतरण।
इस प्रकार बच्चों आपको यह विराम चिन्ह पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।